2020 में यूपीएससी हमसे क्या पूछता है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द, ये ड्रोन से क्या क्या काम हो सकता है, हाँ ड्रोन से, इंस्पेक्टिंग द करटर एक्टिविटीज ऑफ वल्केनो, कलेक्टिंग बर्थ सैंपल फ्रॉम, ठीक है, तीनों काम ये ड्रोन से ये हो सकते हैं, तीनों काम हो सकते हैं। डी क्लियर, मैंने गलत कर दिया था। ये वे जब वेल ब्रीथ लेती है तो वहाँ से हम डीएनए ले सकते हैं, और वॉल्केनो को देख सकते हैं जब लावा निकल रहा हो, क्रॉप फील्ड कर सकते हैं। अब जैसे इसका ही देखो तुम, अब जैसे ऑप्शन ए तीनों में है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें तीनों में है तो हमें इन दो भी लग रहा है, दो भी लग रहा है, चलो ठीक है, एक ये गलत हो गया। अब हम दूसरे 50-50 तक पहुंच गए। 50-50 तक हम रिस्क ले सकते हैं, पर एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स, ये बता सकती है प्रेजेंट लेवल टेक्नोलॉजी, पर अब नहीं बताएगी ना, पता लग गया ना भाई ड्रोन से ये हो सकता है। अब देख लीजिए आप, इसमें हमसे 2018 में पूछ लिया 3D प्रिंटिंग के बारे में, 3D प्रिंटिंग से क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बायोनिक ईयर हो सकता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो सकता है, रीजनरेटिव सर्जरी हो सकता है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। 5 इसका भी डी है भाई। ड्रोन तो 3D प्रिंटिंग तो अलग लेवल की चीज़ है। अब देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूचर में हमसे, क्या प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फिनेंट्री आइटम, भाई नहीं पता, देख लीजिए, ये मिठाई बनना कॉन्फिनेंट्री आइटम होता है, मिठाई, मीठे आइटम, मीठा मीठा, गलत लिख रहा हूँ, मिठा लिख रहा हूँ, मिठा है ना। बायोनिक ईयर, अब बायोनिक ईयर भी देख लेते हैं, बायोनिक ईयर, क्योंकि ये फ्यूचर में ये क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भाई, और कुछ पूछेगा ही नहीं वो, यही वही सुनने वाला जो मैं सोच रहा था। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, 3D से सब कुछ हो सकता है भाई, 3D बहुत मस्त टेक्नोलॉजी है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज्ड, भाई कौन कौन से एरिया में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड भाई होती है, बैंकिंग ऑपरेशन, मोबाइल ऑपरेशन, ठीक है, 1 2 3। अब यूपीएससी हमसे फ्यूचर पूछ सकता है कि भाई कि इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जीपीएस कंट्रोलिंग पावर ग्रिड में जीपीएस यूज़ होता है, बैंकिंग ऑपरेशन में जीपीएस यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन में मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में जीपीएस यूज़ होता है। और इसी को यूपीएससी पूछ चुका है कई बार, 2024 में इसने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो 1 2 3 हमारा 55 वाला कहाँ है, 55 में भी 1 2 3 है। अब हमसे इसने 2010 में पूछा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन रिसेंटली इन न्यूज़, मिनी सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग डिस्टेंट एजुकेशन इन इंडिया, ये पूछा। द नेम ऑफ, अब ये द स्पेस टेलीस्कोप डेवलप इन इंडिया, द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून मिशन इम्पैक्ट प्रोब एंड चंद्रयान, भाई इसे तो हटा ही दो यार। अब इसका आंसर है जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, जियो पोर्टल ऑफ इसरो का जियो पोर्टल है विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। अब 2024 वाले का भुवन क्या है, इसरो का जियो पोर्टल है इसरो का विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2024 वाले का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक of question number 38 on artificial intelligence. The key idea in such question is to look for the application are least likely to be part of given group of application, just finding odd one. In this question all 3 applications clearly belong to same categories. क्या बोल रहा है यार ये, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 तो है ही नहीं, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। द की आइडिया ऑफ इन सच क्वेश्चन टू लुक फॉर द एप्लीकेशन that are least likely to be part of given group of application, just like finding odd one out. These question all 3 application clearly belong to the same category. Using drone for task
historically by human but now increasing use in drone due to aeroducts and dangerous nature. Hence option D। ठीक है भाई, इसने क्या बोला समझ में नहीं आया, अलग से ही कर दिया कुछ। ड्रोन आर रिमोटली पायलट और ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल, ठीक है। एप्लीकेशन इमरजेंस रिस्पॉन्स है ना, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, हेल्थ केयर में है, डिसीज कंट्रोल में है तुम्हारा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में है, वेदर फोरकास्टिंग में है, मेट्रोलॉजिकल डाटा ला सकता है भाई। जब वेल के मुंह से, जब वेल का वो डीएनए सैंपल ला सकता है तो मेट्रोलॉजिकल डाटा ला सकता। अब ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इकोसिस्टम को तो ट्रैक कर ही सकता है। जब वेल के मुंह से वो सैंपल ला रहा है तो वो कुछ भी ला सकता है। अब भारत जैन प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत जैन प्रोग्राम फॉर जनरेटिव एआई इन लोकल लैंग्वेज। भारत जनरेटिव प्रोग्राम, ये भारत जैन प्रोग्राम है, भारत का है। एआई इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च भारत जैन, अब पाइनरी इनिशिएटिव इन जनरेटिव मतलब ठीक है, जनरेटिव एआई की फील्ड में इंडिया का वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। प्राइमरी फोकस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट। प्राइमरी फोकस है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट है। ऑब्जेक्ट डेवलप जनरेटिव एआई सिस्टम कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट ऑडियोरी एंड इमेजिनरी इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। भाई जो एआई काम करता है वो यही काम कर देगा, हाई क्वालिटी टेक्स्ट कर देगा और ऑडियो एंड इमेजिनरी बना देगा। पर्पस रिवॉल्यूशनाइज पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इनहेंस सिटीजन एंगेजमेंट, इस्टेब्लिश इंडिया एज अ लीडर इन जनरेटिव एआई सेक्टर, एड्रेस इंडियाज यूनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोसाइटल नीड, एडवांस एआई टेक्नोलॉजी वाइल इंश्योरिंग रिलेवेंस टू इंडियाज कंटेस्ट। अब ऑडियो एंड इमेजिनरी की बात तो हो रही है, पर वीडियो नहीं बना पा रहा भाई, ये इतना नहीं है अभी। ये की फीचर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है TIH फाउंडेशन फॉर IoE इंटरनेट ऑफ थिंग, सेक्शन 8 इंटरनेशनल मिशन इंटरनेशनल। भाई तुम्हारा IIT बॉम्बे की कंपनी है ये, IIT बॉम्बे का है TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IoE इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ पता नहीं मुझे क्या है, अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। IIT बॉम्बे कर रहा है और ये पार्ट है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का है। टाइमलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा जुलाई 2026 तक। भारत डाटा सागर अ कोर कंपोनेंट ऑफ भारत जैन इज इस्टेब्लिश अ रिपोजिटरी ऑफ इंडिया सेंट्रिक डाटा इंश्योरिंग एआई मॉडल अलाइंग विद इंडियन यूनिक कंटेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जैन प्रोग्राम, भारत जैन इज द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पहला गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है भाई, ये पूछ सकता है यूपीएससी। पब्लिक गुड के लिए अच्छा है, इंक्लूसिव एआई के लिए अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए अच्छा है, अदर इनिशिएटिव फॉर एआई डेवलपमेंट। इंडिया एआई मिशन चल रहा है टू डेमोक्रेटाइज एंड कैटलाइज एआई इनोवेशन इकोसिस्टम। एक सेकंड ये देख लेता हूँ भाई, ये टेक्स्ट टू वीडियो नहीं बना पाएगा अभी पढ़ा मैंने, है ना। अब देख लेते हैं तुम्हारा इंडिया और क्या काम कर रहा है। इंडिया एआई मिशन डेमोक्रेटाइज एंड कैटलाइज एआई इनोवेशन इकोसिस्टम, नेशनल एआई पोर्टल कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर NEGD, फिर नास्कॉम, ये 3 है भाई, नास्कॉम भी है और NEGD पता नहीं क्या है। एरावत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च एंड नॉलेज डिसमेंसेशन। एरावत प्लेटफॉर्म है ना। अब देख लें एरावत प्लेटफॉर्म क्या है, अभी खबरों में था ये, भारत करगत। एरावत प्लेटफॉर्म क्या है, एरावत प्लेटफॉर्म क्या है? चलो अभी आ रहा है, ये देख लेते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका। नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम चल रहा है। अब ये देख लेते हैं, है ना, जो ये नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम,
ये भारत का ना सुपर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। एआई सुपर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है जो एआई के लिए बढ़ावा दे रहा है, और ये सीडेक के अंदर काम करता है। ये जो जो एरावत प्लेटफॉर्म है ना, ये सीडेक के अंदर काम करता है। और जो ये एरावत प्लेटफॉर्म है ना, ये ग्लोबल सुपर कंप्यूटर में इसका 75वां स्थान है, ग्लोबल सुपर कंप्यूटर में, है ना। अब नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी फिजिकल सिस्टम अप्रूव 2018, 5 साल के लिए है, तो ख़त्म हो जाना चाहिए। फोस्टर कोलेब्रेशन अमॉन्ग एकेडमियाज, डेवलप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च ट्रांसलेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिया पे ज़्यादा फोकस है। फोकस ऑन एरिया लाइक AI, ML, रोबोटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। की आउटपुट इस्टेब्लिश 25 टेक्नोलॉजीज इनोवेशन हब अक्रॉस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ईच फोकसिंग ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाने का वो था। TIH, जो TIH जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो वही है ना। और ये IIT बॉम्बे की TIH के अंदर काम कर रहा है, भारत जैन प्रोग्राम, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू।